हमने पिछले सेशन में बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर हमको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो हम किसी रिमोट एरिया में भी बैठ करके पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते हैं। अब कैसे करना है उसको आज डिस्कस करते हैं। जिस भी एरिया में आप रहते हो, हर एरिया के अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस एरिया के फेमस होते हैं, या दैट एरिया इज नोन फॉर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जिसकी क्वालिटी वहां पे बहुत अच्छी होती है और जो वहां पर सस्ते में बनता है, फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे होता है हर एरिया में? नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कितने यूपी से हैं? यूपी में एक जगह है खुर्जा, सुना है इसके बारे में आपने? खुर्जा का क्या फेमस है? पॉटरी। पॉटरी पता है ना क्या होती है? गमले होते हैं, ये होता है, वो होता है पॉटरी प्रोडक्ट्स, प्लेट, ये वो व्हाटएवर, है ना। सेरेमिक भी बोलते हैं उसको शायद। तो पॉटरी की वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। वहां पर जो चीज 100 रुपए की मिलती है, वो अगर आप यहाँ पर जाकर के थोड़ा सर्वे करोगे, दिल्ली में, बॉम्बे में, ऐसी जगहों पे, तो वहां पर वो 500 रुपए से 1000 रुपए, 2-2000 रुपए तक की मिलती है। इतना डिफरेंस है। तो अगर आप वहीं पर रह करके, उसी एरिया में रह करके, ऐसे गुजरात में कुछ एरियाज है जहाँ की मान लो साड़ी फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कुछ ऐसा जिसको आप पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सको, मतलब पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सको। चलो वर्ल्ड को भी अभी हटा देते हैं शुरू के लिए, इंडिया से आप शुरू कर सको। तो अब आपने क्या किया? आपने कहा कि मेरे एरिया का क्या यहाँ पर ऐसी चीज है जो फेमस है, प्लस सस्ता है, प्लस इसकी ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है। ऐसा भी ना हो कि आपके एरिया में कोई चीज बनती है खाने पीने की, लेकिन और जगह पे उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं, या फिर अगर वो बनती भी है तो वो बनते ही 2 घंटे पे खराब हो जाती है। अब आप कहोगे मैं इसको पूरे इंडिया में करूंगा, तो तब तक तो भाई काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढना है जिसको आप भेज भी सको। अब पॉटरी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है? जैसे ही आप उसको कुरियर करोगे, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो टूटेगा। तो आपको यहाँ पे इस बिजनेस में सबसे पहले क्या फिगर आउट करना है? पैकेजिंग। साड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं है, सूट में, लहंगे में, इन सब चीजों में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें तो है ना। तो पैकेजिंग को आपको फिगर आउट करना है, और वो फिगर आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें दिमाग दौड़ाना है कि कैसे मैं थर्मोकोल लगा करके ये वो इतना मोटा लगाता हूं। तो उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। कुछ पैक किया, यहां से किसी को, अपने किसी रिलेटिव को कुरियर किया, जैसे मान लो वहीं पे रहते हो, यूपी में, मेरठ में, या वहां पे कहीं भी आप रहते हो, तो वहां से आपने कहीं किसी को कुरियर किया, फिर पूछा फोन करके, दिल्ली में, बॉम्बे में आपके रिलेटिव्स रहते होंगे, इसको क्या बोलते हैं? R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समझ गए? आपने अलग अलग तरह की पैकिंग करके भेजा, उसमें नंबर लिख दिया 1 2 3। आपने पूछा अच्छा कौन सा सबसे बेस्ट कंडीशन में आया है, कौन सा टूट गया है। तो आपने जब ये R&D कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इस तरीके से भेज सकता हूं। अब आप क्या कर सकते हो? एक वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आती है आपको। अब देखना, ध्यान से समझना, 2 तरह के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है एक तरह का मॉल, जैसे फॉर एग्जांपल Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो एक तरह का शॉपिंग मॉल है जहां पे सब कुछ मिलता है। एक होते हैं स्टोर्स ऑनलाइन, जहां पे एक पर्टिकुलर नीश सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। नीश होता है मतलब इतने बड़े में से एक छोटे से सेगमेंट में आप एक्सपर्ट बन गए। जैसे ये वाली वेबसाइट्स भी हैं, प्लस ग्रोसरी की भी वेबसाइट्स हैं। हाँ, जबकि वहां पे ग्रोसरी भी मिलती है, फिर भी ग्रोसरी की एक अलग वेबसाइट है। बच्चों के प्रोडक्ट्स भी वहां पर मिलते हैं, लेकिन बच्चों के प्रोडक्ट्स की कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल है। तो वो क्या हो गए? वो स्पेशलाइज्ड हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में। तो आप भी कुछ ऐसे ही करने वाले हो। आपको क्या करना है? एक नीश को आपने पकड़ लिया। नीश क्या है? पॉटरी को पकड़ा फॉर एग्जाम्पल। अब आप इसको इस तरीके से देखो, पूरे इंडिया में कहीं भी किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, इसी सेगमेंट में हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं। कप प्लेट से लेकर के गमले होते हैं, वास होता है, कुछ शो पीसेस होते हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं। इसकी आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या आप प्रोडक्ट खुद बना रहे हो? प्रोडक्ट्स ऐसे चुनो जो आपको पता है कि जिसकी क्वांटिटीज रेडिली अवेलेबल होती है। आ रही है पूरी बात समझ में? आ रही है? बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है ना? हाँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट मत पकड़ लेना कि जो आपको अभी तो मिल जाए, लेकिन मान लो उसके 100 ऑर्डर आ गए, अब वो प्रोडक्ट है ही नहीं, अब आप शिप ना कर पाओ। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आपको पता हो कि सबसे ज्यादा जो चलने वाली आइटम्स है, जो आपको पता है पिछले कई सालों से बन रही है और आगे भी बनती रहेगी, वो आप पहले ही उससे रिटेलर से पूछ लेना। अभी बहुत बड़े लेवल के टाइप के बारे में मत सोचो, मतलब यू डोंट नीड टू गो डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा आपने किया क्या है, आप हो कौन, समझ गए? लेकिन उनके जो रिटेल आउटलेट्स हैं, वहां जो बंदे बैठे हैं, मान लो 2 4 5 साल से 10 साल से जॉब करते हैं, उनको पता तो सारा है कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। तो वहीं से आपने कुछ रिटेल में ही प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए, समझ गए ना? कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी? मान लो 10,000 रुपए की,